आज वाजिद भाई 2 दिन पहले दवाखाने में एडमिट है, दवाखाने से सीधा इधर ही आए पब्लिक के लिए। हाँ, उसका भी किसको फिक्र नहीं है? क्या मर जाएगा आदमी करने के लिए, जनता के लिए? हाँ, जनता पूरी रोड पे है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या करने के हम लोग को बताओ, आप लोग को बताओ। एक कल से चल रहा है पूरे इलाके के अंदर, जो समझदार पब्लिक है, जो आम जनता है, जिन्होंने कभी उस बरसाती मेंढक को देखा ही नहीं था, अचानक इलेक्शन के 2 महीना पहले वो बरसाती मेंढक गली गली घूमने का वो काम कर रहा है। सब जगह पे आ रहा है, कृष्णा नगर में आ रहा है, सत्यनगर में आ रहा है, A to Z सब इधर आ रहा है, पूरा सब यहाँ पर। मुस्लिम सोसाइटी में क्या इंसान नहीं है? सर इंसान नहीं है क्या? हम कौन है? इंसान नहीं है क्या? ये इंसान नहीं है क्या? ये इंसान नहीं है। मुझे तो किधर महीना होने आया, पानी नहीं आ रहा है साफ। हम लोग इंदिरा नगर में रहते हैं और सुबह पानी 2 घंटा आ रहा है, वो भी गंदा पानी आ रहा है, और पानी पी के हमारे बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं। हम लोग एडमिट तक किए बच्चे लोग को, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? लड़के को दोनों को डबल टाइफाइड हो चुका है। मैं फिर भी यहाँ पे मोर्चा लेके आई हूँ कि भाई मेहरबानी करो, पानी छोड़ो, एकदम साफ पानी छोड़ो। हम गरीब लोग हैं। हम लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप मामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाजिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज कुणाचा, आवाज कुणाचा। आज आपने जल विभाग के खिलाफ आपने मोर्चा निकाला है। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मेरे विभाग के जितनी भी जनता है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने मेरे कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे वार्ड के शाखा प्रमुख है उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। महिला शाखा प्रमुख है उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मसूलकर ताई है उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने भी मेरे मित्र परिवार है उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा मोर्चा निकालने में हम लोग कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसला सिर्फ कुछ ही मसला, कोई एक छोटा सा मसला था और उस मसले को बहुत बड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वाटर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, जो भालेकर जो ई है, उसने सबसे बड़ा ख़राब करने का काम अगर जरीमरी को किया है तो भालेकर ने किया है। मसला सिर्फ गंदे पानी का था कि जो गंदा पानी पूरे इलाके में आ रहा था। शाखा प्रमुख शैलेश भाई के पास भी काफ़ी तेज़ी से कंप्लेंट आ रही थी। पूरे इलाके के लोगों की कंप्लेंट बड़े पैमाने पे बढ़ चुकी थी कि गंदा पानी पूरे इलाके में तेज़ी से फैल रहा था, और जिसके कारण इलाके के अंदर जो सीनियर सिटीज़न लोग थे, जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो बहुत तेज़ी से बीमार पड़ने का काम बीमार हो रहे थे, जिसके कारण स्थानीय आमदार दिलीप मामा लांडे जी, वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारी और हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया, निर्णय लिया कि किस तरीके से गंदे पानी को ख़त्म किया जाए। उसके ऊपर प्लानिंग हुई और उसको काम करने का हाथ में लिया गया। जब स्थानीय आमदार साहब ने कहा कि वाटर डिपार्टमेंट को ये कितने दिन में काम होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर इस काम को हम लोग ख़त्म करके पूरे अच्छी तरीके से एक साफ़ सुथरा पानी जरीमरी के इलाके को देने का हम लोग काम करेंगे। ऐसा वादा वाटर के ही भालेकर ने कहा था। मगर मैं समझता हूं कि वो भालेकर इतना सुस्त ऑफिसर निकला, इतना निकम्मा ऑफिसर निकला कि 2 दिन पहले उसने लाइन कट करने का काम किया, पानी की लाइन कट करके छोड़ दिया। उसके बाद 2 दिन वो पानी की लाइन बंद रही और कोई किसी तरीके से उसने काम नहीं किया। उसके बाद इसी तरीके से काम को डिले करने का उसने काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो 2 दिन का काम था वो कहीं ना कहीं 10 से 12 दिन में चला गया। और उस 10 से 12 दिन के अंदर पूरे जरीमरी के अंदर किसी भी इलाके के अंदर और किसी भी माँ बहनों को बिल्कुल भी पानी नहीं मिला, जिसकी वजह से इस इलाके के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। उसी के खिलाफ जो ये चोर अधिकारी है, जो कामचोर अधिकारी है, जो मिस्टर भालेकर, जिसने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभाई, जिसने लाइन को कट करके छोड़ देने का काम किया ताकि जरीमरी के इलाके के अंदर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से प्यासे मरे रहे, इस सोच के साथ भालेकर ने अपना कदम उठाया और जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे जरीमरी के अंदर
पूरे इलाके के अंदर जो अच्छा खासा माहौल था, एक अच्छा शांतिपूर्वक माहौल था कि पूरे इलाके में हम लोग पानी देने में सफल रहे। मगर ये भालेकर जैसे ऑफिसर जिन्होंने अपने काम को ठीक तरीके से अंजाम नहीं दिया और जिसका नतीजा पूरे जरीमरी के अंदर देखने को मिला कि पूरे जरीमरी के अंदर बिल्कुल भी पानी बंद हो गया था। इसी के खिलाफ हम लोग एक आंदोलन लेने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा अगर इस इलाके को ख़राब करने का अगर किसी का हाथ है तो वो वाटर के ही मिस्टर भालेकर का हाथ है। हम लोग जाके उनको सवाल करने वाले हैं कि किसके बोलने पर और किसके कहने पर आपने इतना दिन काम डिले किया। अगर आपसे काम नहीं होता तो आप अपना इस्तीफ़ा दें और जो कुर्सी पे आप बैठे वो कुर्सी पे खाली करें और जो ईमानदार ऑफिसर है, जो काम करने वाला अधिकारी है, उसको उसकी जगह दे, ताकि इसी तरीके का जो मसला हमारे इलाके में हुआ है आने वाले कई दिनों में इस तरीके का मसला देखने को ना मिले। इसी को लेकर हम लोग ने एक मोर्चे का आंदोलन किया है। आगे बढ़ो, हमारे साथ है। आप अपनी क्षेत्र की जनता को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। आप हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद आपने फेसबुक लाइव चलाया है। आपने बार एक चेतावनी दी कि जब जब चुनाव आता है बरसाती मेढक निकल जाते हैं। ये क्या औचित्य है? ये इशारा कहाँ था? ये तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बरसाती मेंढक ये कल से चल रहा है पूरे इलाके के अंदर। जो समझदार पब्लिक है, जो आम जनता है, जिन्होंने कभी उस बरसाती मेंढक को देखा ही नहीं था, अचानक इलेक्शन के 2 महीना पहले वो बरसाती मेंढक गली गली घूमने का वो काम कर रहा है। मैं और हमारे इलाके की जनता ने मुझसे फ़ोन पर यही कहा कि वाजिद भाई, जरीमरी के अंदर पानी का मसला पहली बार नहीं हुआ। हम लोगों को आदत है इस तरीके का संघर्ष करने की और हर संघर्ष के पीछे आपका योगदान रहा है और आपने हमेशा से पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ खड़े रहे। मगर ये अचानक नए मुर्गे, नए बरसाती मेंढक कहाँ से निकल के टटर करने के लिए आ गए। तो मैंने कहा कि आपा बहन, ये जो बरसात हो रही है तो बरसात में मेंढक बाहर ही आते हैं और जब इलेक्शन आता है तो ऐसे बरसाती मेंढक आपके गली मोहल्ले में आएंगे और आपको भड़काने का काम करेंगे कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। तो सिर्फ आप उनको एक सवाल करना कि पानी तो आज 1-2 दिन या 4 दिन से नहीं आ रहा था, इससे पहले भी इसी तरीके की ज़िंदगी जरीमरी के लोग जी रहे हैं, तब आप लोग कहाँ थे? ये सवाल मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बात बराबर है कि चुनाव आया है तो ये बरसाती मेंढक बाहर आए हैं, आने दीजिए, भड़काने दीजिए। हमें पता है कि हमारे बुरे वक्त में कौन खड़ा था। पहले के वक्त में एक कनेक्शन के अंदर, आपको पता होगा शैलेश भाई, एक कनेक्शन के अंदर 16 मेंबर पानी भरा करते थे। 16 लोगों का नंबर आधे घंटे में आया करता था। मगर मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, हमारे इलाके के आमदार को खुशनसीब समझूंगा कि हमारे आने के बाद हर एक आदमी ने सिंगल कनेक्शन लेने का काम किया। हर घर में सिंगल कनेक्शन है, हर घर स्वतंत्र तरीके से अपना पानी पीने का काम करता है। आज से नहीं, कई सालों से लोग हर एक घर के अंदर एक कनेक्शन देने का अगर किसी ने काम किया है तो हम लोगों ने काम किया है, शिवसेना के पार्टी के लोगों ने काम किया है, शिवसेना के आमदार ने काम किया है। और भाई क्या कहेंगे, आज पानी को लेकर पिछले कई दिनों से यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। सभी लोग अपने तरीके से आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर पानी किस तरह आवे इस तरह संघर्ष कर रहे हैं। आज वाजिद भाई ने सिर्फ धर्म का आयोजन किया है। देखो कैसा है, ये जो इलाका है जरीमरी, यहाँ के लोग संघर्षवादी लोग हैं। जरीमरी हो, सफ़ेद पुल हो, इस तरफ आप देखेंगे तो सत्यानगर, कृष्णानगर, ये जो पूरा प्रभाग है, यहाँ की जनता ये अपनी रोज़मर्रे की लाइफ जीते, अपने हाथ से मेहनत करते, पैसा कमाते, अपना जीते, अपने बाल बच्चों को देखते। और ऐसे लोगों के ऊपर इनके जो हक का जो पानी है, एक्चुअली कानून में है कि हर इंसान को उसके हक का पानी, ये एक मूलभूत अधिकार है। और महानगर पालिका प्रशासन के जो अधिकारी है, वाटर डिपार्टमेंट के भालेकर, ये भालेकर साहब अपने मन मर्जी से जो चाहे वो लाइन बंद करते हैं, जो चाहे वो लाइन चालू करते हैं। तो आप गलत कर रहे हो इन लोगों के ऊपर, और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों का, पब्लिक का मूलभूत अधिकार से लोगों को वंचित रखते हैं। तो हमारी ये मांग यही है। और इस प्रभाग के जो नगर सेवक है सन्मान्य वाजिद कुरैशी साहब, इनके नेतृत्व में इनको सपोर्ट करने वाले जो इनका जो पूरा प्रभाग है, इस प्रभाग की पूरी माता बहनें, सारी युवा पीढ़ी, सारी जनता आज उनके पीछे खड़ी है। और ये भव्य आंदोलन महानगर पालिका एल विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ निकला हुआ है, वाटर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के खिलाफ, जो अपनी मनमर्जी से जब जी चाहे जो लाइन चालू करते हैं, जब जी चाहे जो लाइन बंद करते हैं। ऐसे अधिकारियों का हम तीव्र विरोध करते हैं, धिक्कार करते हैं। इनका धिक्कार ही है। जरीमरी पानी कब से नहीं आ रहा है? हम लोग के यहाँ 8 दिन से प्रॉब्लम थी पानी की। 8 दिन से 15 दिन हो गया, पूरा दिन
1 महीना हो गया हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है और बच्चे लोग बीमार पड़े। ये जरी मरी मुस्लिम सोसाइटी। हम लोग के इधर महीना होने आया, पानी नहीं आ रहा है साफ। हम लोग इंदिरा नगर में रहते हैं और सुबह पानी 2 घंटा आ रहा है, वो भी गंदा पानी आ रहा है। और पानी पी के हमारे बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं और हम लोग एडमिट तक किए बच्चे लोग को। उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पालिका शाखा पर लेटर आया है वाजिद भाई के, हम लोग जाके शिकायत करते हैं। इतना सबको मोर्चा किस लिए निकाले हम लोगों ने कि हम लोगों को पानी साफ चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, 24 घंटा पानी चाहिए। हम लोग क्या 1 महीना हो गया पानी बराबर नहीं आ रहा, पानी आया तो गंदा पानी आ रहा है। हम लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। हाँ, कहाँ नहा रहे हम लोग? 8 दिन से बच्चे लोग नहाए नहीं, धोए नहीं, दवाखाना बीमार पड़े हम लोग। अरे भाई आप क्या ये देखो दवाखाने से आई हूँ मैं अभी, देखो हमारे बच्चे के देखो बीमार से आग सूज गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया हमारे बच्ची के। कितना दिन से हम लोग परेशान है पानी के लिए, कोई मर्द नहीं आता। रो ना, सच में ये लोग को जब समझ में आएगा। बहुत परेशान है मुस्लिम सोसाइटी में, इतने लोग परेशान है ना सर कि बोले नहीं पाएंगे कि आज ये लोग इतने रो रहे हैं, पब्लिक रो रही है। हम लोग कुछ होएगा तो पालिका मेरे लड़के को दोनों को डबल टाइफाइड हो चुका है। मैं फिर भी यहाँ पे मोर्चा लेके आई हूँ कि भाई मेहरबानी करो, पानी छोड़ो, एकदम साफ पानी छोड़ो। हम गरीब लोग हैं, ये जो वैसा कुर्सी पे जो बैठे उन लोगों की तरह हम लोग इतने अमीर लोग नहीं है पैसे वाले जो पानी हम लोग खरीद के पी सके, यूज कर सके, नहा धो सके, इतनी कैपेसिटी गरीब लोगों की नहीं है। इसके लिए मेहरबानी करो कि पानी साफ करो और गरीबों की जरा सुनो, क्योंकि गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। अमीरों का ये जो बैठे हैं सीट पे, इनका सुनने वाले सब लोग हैं। कुर्सी जी आप लोगों को तो बोला है ना, कम से तो माना जाए आप लोगों की आवाज को उन्होंने सुना, मोर्चा लेकर आए। मैंने सुने हमारी आवाज, तभी तो हम वाजिद भाई के साथ में मोर्चा लेके आए ना। हम वाजिद भाई ने हमारा सपोर्ट किया, हम इसलिए वाजिद भाई के पीछे आए, इसलिए हमारा नहीं तो ऐसी वापस यहाँ पे आई है। पूरी पब्लिक को दिखाओ, तुम पूरी पब्लिक दिखाओ, इतनी पब्लिक है पागल है आई है यहाँ पे, सब पानी की वजह से बुढ़े। सुनो, 5 साल जो कुरैशी साहब ने जो काम किया है वो कोई नहीं किया। अभी जो बारिश में मेंढक आए ना, मेंढक वो उड़ रहे हैं ना, पानी दिखा रहे, वो कर रहे, हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो काम करता है उनके साथ इतनी पब्लिक है, पब्लिक दिख रही भी है, और कौन क्या बोलता है उससे हमको फर्क नहीं। हमको वाजिद सर के ऊपर भरोसा है ना? वाजिद भाई बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ हैं। वाजिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम 4-5 लेडीज ऑफिस में गए थे, बताती हूँ आपको। हम 4-5 लेडीज लोग ऑफिस में गए थे। हमने वहाँ से बालेकर को फोन किया था, वाजिद सर ने अपने मोबाइल से फोन किया था, उसने फोन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? उसमें खोट है, उसमें बहुत बड़ी खोट है। उसको है ना जरी मरी में मुस्लिम सोसाइटी में पानी देना ही नहीं है, उसने क्लियर बोला है। मैंने खुद सुना है, हम लोग ने सुना है ना। बस हमको यही चाहिए, हमको यही चाहिए। हमारे जरी मरी में पानी क्यों नहीं आ रहा है? सब जगह पे आ रहा है, कृष्णा नगर में आ रहा है, सत्यनगर में आ रहा है, A to Z सब इधर आ रहा है, पूरा सब है। पर मुस्लिम सोसाइटी में क्या इंसान नहीं है? सर इंसान नहीं है क्या? हम कौन है? इंसान नहीं है क्या? ये इंसान नहीं है क्या? ये इंसान नहीं है? मुझे ये बताओ, जरी मरी में ही पानी क्यों नहीं आ रहा है? लोग देख के पानी दे रहे हैं क्या? ये भी मुझे बताओ। हाँ, ये भालेकर को यही पूछूंगी मैं। तू मिला है क्या? तेरा कुछ है क्या इसमें? बड़ा रोल है क्या? तू हीरो बन रहा है क्या जीरो बन रहा है? मुझे ये जवाब चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम यास्मीन है, जरी मरी में रहती हूँ। पानी के लिए हम लोग को इतनी परेशानी है, हम लोग को गंदा पानी पीना पड़ा, मट्टी वाला पानी पीना, कीड़े वाला पानी पीना पड़ा। हम लोग एकदम परेशान हो गए पानी के लिए। लेकिन हर जगह महीना भर से हम लोग परेशान हैं। रात भर हम लोग पानी जाग के पानी पी रहे। जरी मरी मुस्लिम सोसाइटी में और हर जगह पानी आ रहा है, खाली हमारे इधर ही पानी की परेशानी बहुत है। ऐसा क्यों हम लोग को? कि हम लोग से क्या दुश्मनी है? क्या हम लोग को गंदा पानी इतनी तकलीफ उठा के पानी भरना पड़ा, पीना पड़ा। मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम जरी मरी के वार्ड क्रमांक 162 में खड़े हैं, जहाँ पर पिछले 10-12 दिनों से पानी को लेकर हो रही राजनीति को लेकर कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से जरी मरी वासियों को पानी मिले, इसके लिए उन्होंने पर्याप्त कोशिश किया है। उसी कड़ी के अंदर पिछले 10 दिनों से एडमिट थे इस क्षेत्र के पूर्व नगर सेवक शिवसेना के वाजिद कुरैशी जी।
अस्पताल में डॉक्टर से छुट्टी लेने के तुरंत बाद उन्होंने आज एक धड़क मोर्चा का आयोजन यहाँ पर किया है। उन्होंने, जैसा कि हम पूछेंगे उनसे सवाल के अंदर, कि आपके ही द्वारा, आमदार के द्वारा जो लाइन पाइपलाइन यहाँ पर डाली गई थी, इसके बावजूद जरी मरी के अंदर पानी क्यों नहीं है। एक धड़क मोर्चा का आयोजन यहाँ पर किया गया। खासकर भालेकर जो जल अभियंता के अधिकारी है, उसको हटाने की मांग को लेकर एक आक्रोश आज जरी मरी की जनता के बीच में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो अंदर गए थे, किससे मिलने गए थे, अधिकारी से क्या आपकी बातचीत हुई और नीचे क्यों बढ़ गए हो? मैं कुर्ला पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट करने का काम किया, हम लोगों को संभालने का काम किया। तो मैं कुर्ला पुलिस स्टेशन के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, उनको हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात दूसरी रही, जिन अधिकारियों को हमारी मांग थी कि वो अधिकारी यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, उसकी वजह ये है कि हम लोग ने पिछले एक हफ्ता पहले एक इंटीमेशन लेटर उनको दे चुके थे। लेटर पहुँचने के बावजूद भी जब उनको पता था कि हम लोग, हमारे इलाके के लोग हमारे इलाके का सवाल लेकर एलवार्ड के दरवाजे पे आने वाले हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि आपको यहाँ पर अवेलेबल रह के हमारी समस्या को सुनने का उनको काम करना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं हमारे इलाके को दरकिनार करने का काम कुर्ला एलवार्ड और एलवार्ड के अधिकारी कर रहे हैं। वाजिद भाई आगे बढ़ो, वाजिद भाई आगे बढ़ो। अगला कदम तो ये होगा कि सबको भूख लग रही है, तो क्या मंगाया जाए सबके लिए, उसके व्यवस्था करने के लिए हम लोग यहाँ सोच रहे हैं। उसके बाद जब सबकी भूख मिट जाती है, जब एनर्जी आएगी, तो उसके बाद क्या करना है उसके बारे में अगला कदम लेंगे। एक नंबर वाजिद भाई सबके बारे में सोचते हैं। भूख लगी भी आपको? तो साहब हम लोग कम सुबह से निकले हैं, चलते आए, मेरी माँ बहन चलते आई है, भूखे चलते आए, सिर्फ पानी पीकर वो लोग आ रहे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ आप लोग ने मुझे जो सपोर्ट किया। भाई प्रशासन को इसी बात से देखो, हमारे को प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। इतने टाइम से हमारी माँ बहन भूखी प्यासे सब आके इधर बैठी है। अगर एक भगोड़े को इधर ला नहीं सकते बात करने के लिए, एक आदमी के आने से पूरा बात हाल हो सकती है, या कोई भी जो वरिष्ठ अधिकारी है जो आकर के वाजिद भाई से बात करके, डीएमसी साहब को आकर के जो वाजिद भाई को बात करके लोगों का सेटिस्फाई करके अपने बात पे कि हम ये कर सकते हैं, एक आदमी लाने को तैयार नहीं, आगे आने को तैयार नहीं। मतलब इतने लोगों का, इतना लोग जो बैठ के तकलीफ में, उससे लोगों को कोई पड़ी नहीं है। आज लोग इधर मर भी जाएंगे तो कोई पड़ी नहीं है, ऐसा हाल है। लोगों को चक्कर आ रही है, गिर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे कौन जिम्मेदारी लेगा बता हमको। आज वाजिद भाई 2 दिन पहले दवाखाने में एडमिट है, दवाखाने से सीधा इधर ही आए पब्लिक के लिए। हाँ, उसका भी किसको फिक्र नहीं है? क्या मर जाएगा आदमी करने के लिए, जनता के लिए? हाँ, जनता पूरी रोड पे है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या करने के हम लोग को बताओ, आप लोग को बताओ। जैसा कि हमने पूरी तस्वीर दिखाई वार्ड क्रमांक 162 की, जहाँ पर पानी की समस्याओं से पूरा जरी मरी, चाहे इंदिरा नगर हो, मुस्लिम सोसाइटी हो, एल्पा चाल हो, आजाद चाल हो, मार्टिन परेरा हो, सभी चौल के अंदर लोग त्रस्त हैं। एक लंबी यहाँ पर महिलाओं की, जबकि इस समय मेरे घड़ी में 3 बज रहा है, जबकि इस समय अमूमन महिला अपने घर में खाना पकाती है, बच्चों को केयर करती है, स्कूल छोड़ती है, स्कूल ले जाती है। बावजूद ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या पानी को लेकर यहाँ पर लोगों के बीच में है। हालांकि वाजिद कुरैशी ने एक सफल मोर्चा का यहाँ पर आयोजन किया है। हालांकि अब इस मोर्चे का कितना बड़ा असर, भालेकर जो कि बार बार नारे लग रहे हैं कि भालेकर को तुरंत सस्पेंड करो, तुरंत हटाओ, इस मोर्चे का कितना बड़ा असर महानगर पालिका जल अभियंता के जेई भालेकर पर पड़ता है, इसको कब सस्पेंड किया जाता है या कब जरी मरी वासियों को उनके हक का पानी मिलता है, ये देखने का विषय होगा। आज और बिगले बचता है। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लाइस न्यूज, कुर्ला एलवार्ड से।